क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन जैसे बताए थे भैया उसी लगेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 30% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, तो अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? पहले तो हम बेसिक से भी लगाएंगे। पहले क्या करेंगे भाई, बेसिक से लगाएंगे। बेसिक से, तो बेसिक से कैसे लगा लेंगे? एन का मान कितना रखेंगे? एन, आओ ना भाई, पहले फार्मूला है एस एस एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब पावर क्या लिखेंगे भाई? एन। पावर क्या लिखेंगे? एन। पावर एन। तो पहले बताए हैं, आपको मालूम होगा कि एन जो संख्या है क्वांटिटी वाला है, जो कि कोई भी शुद्ध अगर चीज है तो अपने आप में 100% होता है। और वाई जो संख्या है बाबू, वाई जो संख्या है ये निकाली गई मात्रा है। वाई क्या है? निकाली गई मात्रा है, निकाली गई मात्रा है। और इसे बात करें एन के बारे में बात करें तो एन दोहराया जाए, यानी कितनी बार किया जा रहा है, इसका कितनी बार करना है, ये है एन। तो अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को जरा प्यार से देखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेसिक से चलेंगे। अच्छा, इसका क्वांटिटी कितना ले लेंगे? 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, क्लियर? माइनस इंटू देना है ना, इंटू। इसके बाद आ जाओ, 1 दिख रहा है सीधा, 1 माइनस क्या करेंगे भाई? निकाली गई संख्या क्या है? 30% दूध निकाल कर, तो निकाल रहा है दूध ना, तो 30% निकाल रहा है, तो इस बात में क्या करेंगे? 100। 30 बाता में 100, क्लियर? अब कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन, यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, यानी एक बार पहले कर चुका है, फिर एक बार करेगा, तो 2 बार, एक बार कितना बार? 3 बार। तो n का वैल्यू क्या करेंगे? 3। तो पावर में इसको 3 कर देंगे, क्लियर? पावर में 3। अब देखो ये कट जाएगा, 0 0 0 0। 10 में से 10 में 1 से गुणा करेंगे, 10 से ये घटाएंगे, कितना हो जाएगा भाई? 10 में अगर 7 कम करें, 3 कम करेंगे, 10 में 3 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 बटा 10। भाई क्लियर है? 7 बटा 10, 7 बटा 10। अब एक बात और ध्यान से सीखना, यह प्रक्रिया कितनी बार चल रहा है भाई? 3 बार। अभी हम लिखे हैं कितने बार? 1 बार लिखे हैं, अभी 2 बार और लिखेंगे। अभी कितने बार लिखेंगे? 2 बार, क्लियर? अभी 2 बार लिखेंगे। अब हो गया, अब क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब क्या बच गया? 7 7 49, 7 7 49, 49 7 कितना होता है भाई? 643 से 9 7 63, 3 हासिल 6, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, 34, यानी कि 343, ठीक है? तो यहाँ कर लो सीधा, 49 नहीं, कितना है? 343। तो 343 अब भाग्य, बाबू सूटा सोना ध्यान से देखो, भाग्य 10। तो जब इसे भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव चला जाएगा पीछे, तो 34.3 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो बेसिक तरीका था, ये तो भाई बेसिक तरीका था, ट्रिक बताइए, ट्रिक। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिक ध्यान से देखो, वो ये नहीं रहा है, क्या करें? देखो ध्यान से, शुद्ध दूध से भरे बर्तन 30% दूध निकाल कर, यानी शुद्ध है, निकाला गया है, उसका क्वांटिटी कितना लेंगे? 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इतना मालूम नहीं? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 100 ले लीजिए, माइनस 100 ले लिए, माइनस नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है ना, 100 गुने, अब देखो 30% निकाला जा रहा है बाबू, तो 100 में अगर हम 30% निकालेंगे कितना बचेगा? 70। इतना तो क्लियर होगा, 70 बता 100। और यह प्रक्रिया क्या कर रहा है? यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है, तो अभी तो हम 1 बार किए हैं, अभी 2 बार और करेंगे इसको,
अभी कितने बार करेंगे? 2 बार और कर देंगे। एक बार कर दिए और एक बार और करेंगे, 2 बार कर दिए, 2 1 3 बार हो गए ना। अब देखो 0 डबल 0 खत्म, सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म। अब क्या आया भाई? 7 गुणे 7 गुणे 7, बत्ते में क्या आया? 10, बत्ते में 10, यानी कि 4 3 4 भागे 10, जो कि पहले भी आंसर हमारा आया था 34.43.4 क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितना है, तो कहिएगा 43.4। जी हाँ दोस्तों, क्लियर।